नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकर आ गए आपके लिए लूसेंट के बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ये एनसीईआरटी लूसेंट का निचोड़ है, वहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं, बहुत ही शानदार। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। आपको पता है हमारे चैनल पर सुपर फास्ट स्पीड में आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो प्लीज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए स्टूडेंट जितने भी हैं और पुराने स्टूडेंट सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पुराने तो कर ही देते हैं, मुझे पता है। नए स्टूडेंट भी वीडियो को जरूर अभी से लाइक कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा नहीं बोलूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? बिहार का गांधी इनमें से किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बिहार के गांधी के नाम से राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फेमस है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मैं राज्य हूं, ये किसका कथन है बताइए? मैं राज्य हूं, ये किसका कथन है? यहां पर राइट आंसर है ये लुई 14वें का कथन है। ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वें ने कहा था कि मैं राज्य हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, पढ़ते आ रहे हो बचपन से। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है आपके जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, जे थॉमसन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है आपका टोकोफेरॉल, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी बताइए? साम्यवादी सरकार की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? राइट आंसर आपका रूस। रूस में साम्यवादी सरकार की सबसे पहले स्थापना हुई थी। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है बताइए? आधुनिक भारत के मीरा के नाम से कौन इनमें से फेमस है? ऑप्शन पढ़िए। राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक भारत की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है बताइए? रक्त का शुद्धिकरण इनमें से कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण करती है आपकी किडनी। ऑप्शन नंबर बी किडनी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में कितनी किडनियां हैं बताइए? 1 2 3 4 कितनी किडनियां हैं हमारे शरीर में? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए हमारे शरीर में कितने अंग कौन कौन से हैं और कितने कितने हैं, किडनी कितनी है, कमेंट करिए। अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था बताइए? अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? तो अंबेडकर जी के बचपन का नाम था भिवा। ऑप्शन नंबर सी, भिवा अंबेडकर जी के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ओंग जनजाति कहां पर निवास करती है? ओंग जनजाति कहां पर निवास करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ओंग जनजाति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अंडमान द्वीप पर निवास करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर है, अंडमान द्वीप पर निवास करती है। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है बताइए? प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड स्टीन। ऑप्शन नंबर ए गोल्ड स्टीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइए? कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 26 जुलाई प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको एक टास्क देता हूं, इस वीडियो को जो जिस दिन देख रहा हो आपको कमेंट करके बताना उस दिन कौन सा दिवस है। यदि आप आज देख रहे हैं, आज कौन सा दिवस है कमेंट करके बताइए। कोई कल देखेगा, परसों देखेगा, जिस दिन भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन कौन सा दिवस है। कोई ना कोई दिवस होता है हर दिन लगभग, तो कमेंट करके बताइएगा आज कौन सा दिवस है। मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहां स्थित है बताइए? मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहां स्थित है? तो राइट आंसर है मुंबई में मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान था। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है बताइए? निर्मल हृदय के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो मदर टेरेसा को। ऑप्शन नंबर बी, इनको निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। भारत के कौन से एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे? भारत के कौन से एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ये दार्शनिक थे, याद रखिएगा। क्या थे? दार्शनिक थे। पोखरण भारत के किस राज्य में पड़ता है? आपने पढ़ा होगा पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, हमारा मूवी बनी थी पोखरण के ऊपर। पोखरण किस राज्य में है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो पोखरण आपका पड़ता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान पोखरण के लिए राइट आंसर है। पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया था? पोखरण में परमाणु परीक्षण सबसे पहले किया गया था। राइट आंसर है 18 मई 1974 को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है, 18 मई 1974। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है?
सीमांत गांधी के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद नंबर 17। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 राइट आंसर हो जाएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है बताइए? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इनमें से कहां स्थित है? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर राइट आंसर है ये अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद राइट आंसर है प्रश्न के लिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैंप इस नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल राइट आंसर है। लाइटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन नंबर ए लाइटर में आपका ब्यूटेन गैस भरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज इनमें से किसने की बताइए? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? राइट आंसर है आपका जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं जेम्स चैडविक। वर्जिन एयरलाइन किस देश की विमान सेवा है बताइए? वर्जिन एयरलाइंस इनमें से किस देश की विमान सेवा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की विमान सेवा है वर्जिन एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रेयन नॉर्थ। ये टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ईरान एवं इराक के बीच युद्ध कब आरंभ हुआ था? ईरान और इराक के बीच युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1980 में युद्ध आरंभ हुआ था ईरान और इराक के बीच में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था बताइए? मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा मयूर सिंहासन। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? कायदे आजम के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है आपका मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। स्काउट एंड गाइड के जनक किसे कहा जाता है बताइए? स्काउट एंड गाइड के जनक इनमें से किसको कहा जाता है? तो बेडेन एंड पोवेल इनको स्काउट गाइड का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से कौन है बताइए? डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल ये डायनामाइट के आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबेल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? यह स्थित है आपका नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी नागपुर राइट आंसर है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर है ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए नेल्सन मंडेला राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम की खोज किसने की बताइए? रेडियम के खोजकर्ता कौन है? तो मैडम क्यूरी रेडियम की खोजकर्ता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्स किरण की खोज किसने की है इनमें से? एक्स किरण के खोजकर्ता कौन है? तो रॉन्टजन एक्स किरण के खोजकर्ता है। ऑप्शन नंबर ए रॉन्टजन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है बताइए? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। ऑप्शन नंबर बी राप्ती नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म किस कुल में हुआ था? राइट आंसर है शाक्य कुल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भाप इंजन की खोज किसने की?
भाप इंजन की खोज किसने की? तो जेम्स वॉट ने भाप इंजन की खोज की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जबलपुर इनमें से किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? बताइए, वाईचुंग भूटिया का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो राइट आंसर है वाईचुंग भूटिया का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा वाईचुंग भूटिया के लिए। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? भारत में तंबाकू की खेती इनमें से किसने प्रारंभ की? तो पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली राइट आंसर है प्रश्न के लिए। गोवा किस नदी के किनारे है? बताइए, गोवा किस नदी के तट पर है? या गोवा का जो राजधानी है पणजी, ये किस नदी के तट पर है? ये और अच्छा रहेगा, बताइए। गोवा पणजी किस नदी के तट पर है? तो मांडोवी रिवर मांडोवी नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? बताइए, अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राइट आंसर है अदीना मस्जिद के लिए। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से? बताइए, शांति निकेतन का संबंध इनमें से किस व्यक्ति के लिए है? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध है शांति निकेतन से। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितने गज की होती है? बताइए, पिच, या सिंपल बोलिए क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है आपकी लगभग 22 गज। ऑप्शन नंबर ए 22 गज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? बताइए, बाउल कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बाउल जो है ये आपका पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। चेचक रोग किसके कारण होता है? बताइए, चेचक रोग इनमें से किसके कारण होता है? तो चेचक रोग का कारण है आपका विषाणु। ऑप्शन नंबर बी विषाणु राइट आंसर है प्रश्न के लिए। ओरोविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से? बताइए, ओरोविले स्थल का संबंध इनमें से किस व्यक्ति से है? ओरोविले का संबंध है आपका अरविंद घोष जी से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अरविंद घोष जी राइट आंसर है। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? कम ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो उसको सुलभ ऋण बोलेंगे, कम ब्याज दर वाले ऋण को। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? आनंद भवन का संबंध इनमें से किस व्यक्ति से है? जवाहरलाल नेहरू जी से आनंद भवन का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी राइट आंसर है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का जो है प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो मुगल शासन में मनसबदारी अकबर के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अकबर राइट आंसर है। नागालैंड कब राज्य बना? नागालैंड इनमें से किस सन को राज्य बना था? तो नागालैंड 1963 में राज्य बना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इनमें से किस सदी में हुई थी? राइट आंसर है 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। हे राम प्रमुख वचन किसका है? हे राम इनमें से किसका प्रमुख वचन है? राइट आंसर है महात्मा गांधी जी का प्रमुख वचन है हे राम। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए, गोरा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो गोरा उपन्यास लिखा है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स आयर। ये फोर्ट विलियम के सबसे पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा कहलाती है आपकी हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर सी हिंडनबर्ग रेखा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था?
तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर है। लोहा और निकिल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो लोहा और निकल ये पृथ्वी के क्रोड का प्रमुख घटक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पृथ्वी का क्रोड। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था बताइए? चंपारण सत्याग्रह इनमें से कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व किया था जेपी नारायण जी ने या जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बिंदुसार, यहां पर गलत है, बिंदुसार लिखा है। बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से था? तो बिंदुसार का संबंध मौर्य राजवंश से था। ऑप्शन नंबर ए मौर्य राजवंश राइट आंसर है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक आपका कनिष्क था। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क राइट आंसर है प्रश्न के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन राइट आंसर है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। घाना का प्राचीन नाम क्या है? तो घाना का प्राचीन नाम है आपका गोल्डन कोस्ट। ऑप्शन नंबर ए गोल्डन कोस्ट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि कहां पर अवस्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल इनमें से कौन सा था? लास्ट अंग्रेज गवर्नर जनरल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र कहलाता है आपका न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह का नारा है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, भगत सिंह राइट आंसर है। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश के हैं? तो टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सीवी देसाई जी राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी कटक राइट आंसर है। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? बैक टू द वेदास ये कहा था, वेदों की ओर लौटो या बैक टू द वेदास। दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना आपकी चिनाव नदी पर है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, चिनाव नदी। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम क्या है? तो 38वीं समांतर रेखा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर दक्षिण कोरिया की सीमा रेखा। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास के लेखक यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका शरद चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए शरद चंद्र चटर्जी राइट आंसर है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त जी का मुख्य वचन है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो राजकुमार का असली नाम यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भूषण पंडित राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर सी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो स्टॉक एक्सचेंज का नियमन सेबी SEBI सेबी करती है। मायोपिया में पीड़ित व्यक्ति किस जो है लेंस का प्रयोग करता है? तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो यह है अमेरिका और कनाडा के बीच में सबसे शांत रेखा माना जाता है। सबसे शांत रेखा दो देशों के बीच में स्थित। थल समीर समुद्र समीर बनने का क्या कारण है? तो थल समीर समुद्र समीर संवहन से बनता है। ऑप्शन नंबर ए संवहन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? ये नारा दिया गया था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान तीनों चीज बोली गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और केवल जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो ये कहा था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है में से लेकर रहूंगा
ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? यह नारा था आपका मोहम्मद इकबाल का। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म दिवस का शताब्दी का घोतक है? तो ये चली थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के ऊपर। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही वीडियो चाहिए। किस किस ने पूरा वीडियो देखा कमेंट करिए। अपने कम से कम 2 दोस्तों को भेजिए यदि आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए। कम से कम 2 दोस्तों को भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। दिमाग स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शरीर अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा चलेगा, टॉप करोगे, पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे और घर वालों के साथ भी अच्छे से रहोगे, दोस्तों के साथ भी अच्छे से रहोगे, खुश रहोगे, खुश रखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।